गुड मॉर्निंग क्लासेट्स। हम आज एक्सरसाइज 20A RS अग्रवाल की चर्चा करेंगे। RS अग्रवाल के अंतर्गत हम सभी ने क्लासेट्स की वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, इसके पहले हम सभी ने व्हाट आर सॉलिड्स, व्हाट आर इट्स वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज, लेटरल सरफेस एरिया, डायगोनल्स एक्सेट्रा, हम सभी ने इनके फार्मूलाज के बारे में जाना था और फार्मूला से ही बनने वाले क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम सभी ने अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम बारी है क्वेश्चन नंबर 11 से आगे फॉरवर्ड होने की। क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड आपको नहीं मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस आपको बुक पर होंगे। हाँ, हम क्वेश्चंस को एक बार रीड जरूर करेंगे। जिन भी बच्चों के पास बुक्स नहीं है वह ध्यान से क्वेश्चन को पहले सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर सिस्टर्न इन लीटर्स हुज डायमेंशंस आर 11.2 मीटर बाई 6 मीटर बाई 5.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। एक सिस्टर्न, एक टीना बनाना है, टीन का डिब्बा बनाना है जिसमें जिसका डायमेंशन आपको दिया गया है, जिसका डायमेंशन आपको दिया गया है इन मीटर्स। तो डायमेंशन कितने में दिया गया है? 11.2 मीटर है। 11.2 मीटर है। डायमेंशंस आपको 11.2 मीटर लेंथ में है, 6 मीटर ब्रेड्थ में है एंड इसका हाइट में है आपका 5.8 मीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कैपेसिटी क्या होगी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो देखिए, कैपेसिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना होगा। देखिए, मान लीजिए कोई ऐसे सिस्टम बना हुआ है, अब जिसकी यहाँ पर उन्होंने बता दिए हैं ओके। अब देखिए, इसका जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, वो सभी इसके डायमेंशंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब कह रहे हैं इसके अंदर जो आपका फिल होगा, उसमें कितनी सी कैपेसिटी होगी, उसकी कैपेसिटी। अब कैपेसिटी अगर पूछा जाएगा तो इट मीन्स दे वांट्स द वॉल्यूम ऑफ इट्स। तो अब देखिए, जब वॉल्यूम उन्होंने पूछा है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले LBH निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखिए, तो आपका क्यूबॉइड शेप है क्योंकि इसका सभी लेंथ, ब्रेथ एंड इसकी हाइट सब से डिफरेंट है, तो इसका हम LBH निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो L की वैल्यू 11.2 है, B की वैल्यू 6 है एंड H की वैल्यू 5.8 है। क्योंकि आपको बताया गया है कि जो इनका यूनिट होता है वो क्यूबिक यूनिट होता है। इनका यूनिट क्या होता है? क्यूबिक यूनिट होता है, इसलिए इनका यूनिट तो मीटर है, तो क्यूबिक यूनिट में क्यूबिक मीटर बन जाएगा। अब जब हम 11.2 इंटू 6 इंटू 5.8 करते हैं तो इट गेट 389.76 मीटर कंप्लीट। चलिए, अब हम कहते हैं कैपेसिटी इन लीटर्स। आगे हम क्वेश्चन नंबर अपने आपने वैल्यू इसकी निकाल ली है बच्चों। देखिए, ये जो आपने इसको अभी भी निकाला है, ये किसमें दिया गया है? आपका मीटर में है। ये किसमें है? क्यूबिक मीटर में। लेकिन आपको वैल्यू उसमें देखिए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टम इन लीटर्स। तो अब जब आपको कैपेसिटी इन लीटर्स करना होगा तो 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3,89,760 लीटर्स। 3,89,760 लीटर्स। ये तो हो गया आपका आंसर नंबर ए। अब आते हैं एक क्वेश्चन उन्होंने और इसी में कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट। बुक सभी अपने साथ रखेंगे।
फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न। अब देखिए वो पूछ रहे हैं कितने एरिया माने कितने शीट की रिक्वायर्ड होगी। अब देखिए आपको जो बॉक्स बनाया गया था, तो देखिए जब रिक्वायर्ड शीट की बात होगी ना, तो ये टोटल सरफेस है। देखिए जो आपका इनर वॉल्यूम है एंड आउटर वॉल्यूम है, इस बात को आपको समझना होगा। जो इनर स्पेस अगर कवर कर रहे हैं तो वॉल्यूम है, और अगर आउटर स्पेस कवर कर रहे हैं तो एरिया है। तो देखिए यहां पर वो आपसे आउटर सरफेस मांग रहे हैं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आप लगाएंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पर L इंटू बी करेंगे, B इंटू H करेंगे एंड H इंटू L करेंगे, और यह वैल्यू आप निकालेंगे। इसको हो जाएगा आपका 333.92 333.92 मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आंसर बच्चों क्लियर है आपका, ध्यान से एक बार इसको आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आप लोग अभी तक नहीं लिख पाए होंगे तो। चलिए अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 में से है, हम पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.5 क्यूबिक मीटर। कह रहे हैं एक ब्लॉक है, ब्लॉक मीन्स ब्रेक साइज है आपका, जीरो 0.5 क्यूबिक मीटर है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ गोल्ड, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.5 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट लाइन दिया गया है, इफ इट इज हैमर्ड इनटू अ शीट टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फाइंड द थिकनेस ऑफ द शीट। कह रहे हैं कि अगर इसको ऊपर से हैमर किया जाए, इसको हैमर किया जाए एंड शीट टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, तो और इससे 1 हेक्टेयर का एरिया कवर कराया जाए, तो आपको बताना है कि इसकी थिकनेस क्या होगी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा थिकनेस ऑफ द शीट। अब देखिए यहाँ पर जो इन्होंने 0.5 मीटर है, तो इसको इन्होंने क्या बनाना है पहले सेंटीमीटर में। तो यहाँ जो क्यूबिक मीटर है, तो 0 पॉइंट आप देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, माने आपका ये हो जाए 5 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो इसका वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर में दिया गया था, हम इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट फार्मूला से आएंगे हम, एरिया ऑफ शीट फॉर्म्ड। तो जो एरिया ऑफ शीट है वो कितना है 1 हेक्टेयर है। एरिया ऑफ शीट कितना है आपका 1 हेक्टेयर है। ध्यान से अब आप सबसे पहले निकालेंगे, अभी अभी आपने निकाला है, तो इसको जो एरिया है शीट की वो कितनी हेक्टेयर में फैलानी जानी है, 1 हेक्टेयर में फैलाई जानी है, 1 हेक्टेयर। तो एरिया ऑफ शीट जो शीट फैलानी जानी है 1 हेक्टेयर में। अच्छा 1 हेक्टेयर में कुल कितने मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ वैल्यू आपको ऑलरेडी बता दी गई है पहले से ही, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो 10,000 मीटर स्क्वायर है, हमें इससे क्या करना है क्योंकि देखिए हमें लास्ट वैल्यू हमने सेंटीमीटर क्यूब में बदला है, तो हमें इसको भी सेंटीमीटर में ही रखना है। तो अब ये 10,000 है ही मीटर के लिए यहाँ पे है, अब ये 10,000 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझना है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ शीट माने जो शीट है वो कितने, पहले उसका हम निकाल लेते हैं। तो शीट को कितने में फैलाया गया है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में फैलाया गया। तो जो 1 हेक्टेयर दिया गया है वह क्षेत्रफल में है, वह 1 हेक्टेयर क्या है पूरा क्षेत्रफल है। तो कह रहे हैं कि उसको 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैलाई जानी है। तो 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैलाई जानी है, इसका मतलब कि कितने मीटर फैलाई जानी है
मीटर स्क्वायर में फैलाई जानी है, क्योंकि देखिए 1 हेक्टेयर जो है वो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ से है, वो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ से है, क्योंकि आपको इसकी L इंटू बी तो है, आपको H को फाइंड आउट करना है। कह रहे हैं उसकी H कितनी होगी, H माने थिकनेस, H माने थिकनेस कितनी होगी, तो L इंटू बी तो उन्होंने दे ही रखा है। तो अब देखिए L इंटू बी कितना हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर या 10,000 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इसके पहले एरिया निकाला था, किसका, आपने इसके पहले एरिया निकाला था, सॉरी वॉल्यूम निकाला था ना, आपको दिया गया था ना कि वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक इज 0.5 क्यूबिक मीटर है, जिसको आपने स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज किया था। अब हम थिकनेस ऑफ शीट निकालेंगे बाय द फार्मूला। थिकनेस ऑफ शीट बाय द फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपका वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम कितना दिया गया है आपको 5 लाख, वॉल्यूम कितना दिया है 5 लाख, एरिया कितना दिया है 10,000 इंटू 10,000 सेंटीमीटर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 5/1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये इसको अभी आप mm में निकालेंगे तो अपॉन 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 0.05 mm। जो इसकी थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी आपकी 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। आपको हिंट भी दिया गया है पुस्तक में, आप वहां से भी इसको सॉल्व समझ सकते हैं। फिलहाल ये तो था आपका क्वेश्चन जहां पर आपको एक ब्लॉक का वॉल्यूम दिया गया था। तो ब्लॉक के वॉल्यूम को सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्लॉक के दिए गए वॉल्यूम को हमें सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आगे की वैल्यू हमें सेंटीमीटर से ही फाइंड आउट होनी थी। तो हमने वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर जो एरिया ऑफ शीट 1 हेक्टेयर था, हमने उस हेक्टेयर को मीटर में, फिर मीटर से सेंटीमीटर में बदल लिया। ओके, अब हमने इस मीटर को सेंटीमीटर बदलने के बाद सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में बदल 0.05। आपका आंसर कंप्लीट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13, द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर। कह रहा है किसी निश्चित दिन में जो रेनफॉल है, जो वर्षा है, उसे दर्ज किया गया है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फेल ऑन अ 2 हेक्टेयर फील्ड। तो कह रहे हैं आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है जो कि 2 हेक्टेयर फील्ड पर गिरा, माने 2 हेक्टेयर फील्ड पर कुल कितनी बारिश, कुल कितनी वर्षा हुई है आपको बताना है। अच्छा, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, इसको हम निकालते कैसे हैं, क्या इसका कुछ लेंथ ब्रेड्थ कुछ हाइट क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। आप वर्षा के दिनों में जो कोई भी एक कंटेनर रख दें, कोई भी एक कंटेनर हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, लेकिन उसका जो सरफेस हो वो फ्लैट हो, बस इतना ध्यान रखना है। जो सरफेस वो क्या हो, एकदम फ्लैट हो। चाहे तो आपकी राउंड डिस्क भी हो सकती है, आपका स्क्वायर फील्ड हो सकता है, आपका रेक्टेंगल फील्ड हो सकता है, आपका ट्रायंगुलर फील्ड हो सकता है, कुछ भी। अब उसमें अब 1 घंटे में जितना सेंटीमीटर पानी गिरा, तो यही उसका क्या होता है, रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है कि ये इतना बारिश हुई है, माने कितना बारिश हुई है। तो अब एक बारिश में है या कितने स्पीड में बारिश हो रही है, तो यहाँ भी निकाल लेते हैं कि इतना सेंटीमीटर पर घंटे के उसमें बारिश हो रही है, या आज दिन में इतना सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। फिलहाल ये तो हमारा आउट ऑफ सब्जेक्ट है। चलिए हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट पर। तो उन्होंने कहा है कि 2 हेक्टेयर में कुल कितना रेनफॉल हुआ। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि 2 हेक्टेयर में कितना एरिया कवर होता है, पहले ये तो जान लेना है हमें। तो एरिया ऑफ फील्ड कितना है, 2 हेक्टेयर है, वो एरिया है। एरिया माने एरिया समझते हैं, एरिया ये जो है ना, ये जो फील्ड है ये पूरा इसका 2 हेक्टेयर, ये कह रहे हैं ये 2 हेक्टेयर एरिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा 2 हेक्टेयर एरिया आपका है, तो इसका जो मीटर स्क्वायर होगा वो कितना होगा। उन्होंने कहा कि अगर
चूंकि 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 मीटर होता है। तो 2 हेक्टेयर में कितने हो जाएंगे? 10,000 इंटू 2 माइनस 20,000 मीटर स्क्वायर। चूंकि अब मीटर स्क्वायर क्यों लग रहा है? मीटर स्क्वायर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये क्या है? एरिया है, और एरिया है भी तो किसका? रेक्टेंगुलर फील्ड का है, तो इसलिए मीटर स्क्वायर लग रहा है। सिंस रेनफॉल वाज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो अगर हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में एमएम में चेंज करें तो ये हम मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो क्योंकि देखिए ये वैल्यू आपकी मीटर में है तो ये भी आपकी वैल्यू मीटर में ही होनी चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है तो इसको हमने 0.05 मीटर बना लिया है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ रेनफॉल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ फील्ड इंटू हाइट ऑफ रेनफॉल वाटर। तो ये आपका एक फार्मूला लाइन है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, एरिया ऑफ फील्ड इंटू हाइट ऑफ रेनफॉल वाटर। तो ये रहा है आपका ये 20,000 मल्टीप्लाइड 0.05 मीटर, एंड ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 क्यूबिक मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उस दिन हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपने इसको लिखा ना हो बच्चों तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अग्रसर हो। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन है अ रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक नदी है जो 2 मीटर गहरी है और 45 मीटर चौड़ी है, और वो बह रही है एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नदी की धारा की चाल है, अर्थात नदी बह रही है। गहराई 2 मीटर की दे रखी है और इसकी चौड़ाई 45 मीटर दे रखी है। आइए चलिए हम क्वेश्चन को नोट करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन में दिया है स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर इज गिवन। लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट। अब देखिए अगर 3 किलोमीटर पर आवर है तो अब देखिए 1 मिनट में निकालना है आपको, 1 मिनट में निकालना है। तो 3 किलोमीटर कितना? 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 मिनट। 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 मिनट। अब 3 किलोमीटर माने कि 3000 मीटर। 3000 मीटर इज इक्वल टू 60 मिनट। इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। 3000 ये क्या हो जाएगा? आपका मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। 3000 मीटर इज इक्वल टू 60 मिनट। नेक्स्ट तो आपको 1 मिनट में निकालना है। आपको क्या करना है? 1 मिनट में निकालना है। चलिए यहां थोड़ा सा अपडेट करते हैं इसको और बेहतर। ध्यान से, लास्ट में हमने निकाला था 3000 मीटर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 3000 अपॉन 60।
ये क्या हो जाएगा मीटर। तो 6 0 0 कैंसिल, 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा। तो 1 मिनट में जो वाटर है, 1 मिनट में जो वाटर है वो कितना लेंथ फ्लो करेगा भैया 50 मीटर। कितना मीटर फ्लो करेगा 50 मीटर। ये देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया गया है ऑनलाइन में कि जो 1 मिनट में उसकी है वो 50 मीटर। अच्छा, वाइड्थ ऑफ रिवर कितना दिया गया है 45 मीटर, डेप्थ कितना दिया गया है 2 मीटर, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1 मिनट में। अब ध्यान रखिएगा 45 इसकी वाइड्थ है, माने वॉल्यूम माने क्या L इंटू B इंटू H। अब वाइड माने W माने B कितना है इसका 45, इसका डेप्थ मीन्स H कितना है इसका 2, और इसकी लेंथ माने लंबाई, अभी आपने L निकाला था लेंथ कितना है 50, तो इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 4500 क्यूबिक मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। माने जो वाटर है ये इसका वॉल्यूम माने क्वांटिटी हो जाएगा 1 मिनट में इसका कितना है पर मिनट, जो इसकी रनिंग स्पीड है वो कितना रन कर रहा है। ओके, चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम बात करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, पहले ध्यान से क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ पिट, पिट मीन्स क्या होता है, पिट मीन्स होता है गड्ढा। अ पिट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड इज डग टू अ सर्टेन डेप्थ। कह रहे हैं किसी निश्चित गहराई के साथ, टू अ सर्टेन डेप्थ किसी निश्चित गहराई तक 5 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा एक गड्ढा खोदा जाना है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज 14 क्यूबिक मीटर। कह रहे हैं इफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ माने जो मिट्टी निकाली गई है, टेकन आउट ऑफ इट 14 क्यूबिक मीटर, जो इसमें से मिट्टी निकाली गई है वो अगर 14 क्यूबिक मीटर है, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पिट। चलिए पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए आया है। कह रहे हैं लेंथ ऑफ पिट मीन्स L इज गिवन 5 मीटर, L इज गिवन 5 मीटर, वाइड्थ W इज गिवन 3.5 मीटर एंड डेप्थ इज लेट H। जो डेप्थ है इसकी हम लेट कर लेते हैं कितना है H है। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, तो हम सबसे पहले बताएंगे कि वॉल्यूम जितना गड्ढा खोदा गया है उसका वॉल्यूम कितना बन रहा है। तो LBH 5 इंटू 3.5 जो कि वैल्यू दी गई है, H की वैल्यू H ही है, तो ये होगा 17.5 H क्यूबिक मीटर। ये जो गड्ढे का आपने वॉल्यूम बताया है, ये गड्ढे का वॉल्यूम है। लेकिन ध्यान रखेंगे चूंकि जो मिट्टी निकली है वो उसी गड्ढे से निकली है, जो मिट्टी निकली है वो उसी गड्ढे से निकली है और उसका वॉल्यूम कितना बताया गया 14 क्यूबिक मीटर बताया गया है। इट मीन्स कि वो जो मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम और जो गड्ढा बना है उसका वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया इक्वल कर दिया 17.5 H इज इक्वल टू 14 क्यूबिक मीटर के। तो यहाँ से हम H की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं 14 अपॉन 17.5 से, सिंबल मिसिंग है 14 अपॉन 17.5 से। तो जब 14 अपॉन 17.5 करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 140 अपॉन 175, 140 अपॉन 175। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो H इज इक्वल टू आपका 45 ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आप डालेंगे, ये रॉन्ग वैल्यू है। चलिए यहाँ देखिए H आपका 140 अपॉन 175 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके 0.8 मीटर होगा, 0.8
मीटर होगा। अब ध्यान 0.8 मीटर है, आपका आंसर ये भी सही होगा। या तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल देना चाहें, तो अगर इसकी हाइट को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसकी हाइट को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 100। और जब ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा इस तरीके से 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर ये आपका आंसर है। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे उसके बाद, जिससे कि हम आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ सकें अपने। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट बनाइए बच्चों। तो